और इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में साथ चुनाव लड़ने पर बात नहीं बन पा रही है। कई दौर की बैठकों के बाद भी अभी भी सीटों को लेकर दोनों पार्टियां किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं कि 90 की 90 सीट पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा और कांग्रेस की ओर से दीपक बावरिया को गठबंधन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और शनिवार शाम दोनों के बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता उत्तम कुमार रेड्डी के घर लंबी बैठक हुई, लेकिन मामला फिर अटका रह गया। तो तस्वीरें भी आपको दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा, बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम, उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तरंग शक्ति 2024 जोधपुर में वायुसेना के तरंग शक्ति कार्यक्रम में विभिन्न देशों के वायु सैनिक ने हिस्सा लेकर अपने शौर्य से पूरी दुनिया को अवगत कराया। उनके शौर्य को देख कार्यक्रम में मौजूद लोग न महज हतप्रभ हो गए। तरंग शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ 29 अगस्त को हुआ था, जो 14 सितंबर तक चलेगा। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी देशों के वायु सैनिक अपने दम से पूरी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जापान, श्रीलंका, सिंगापुर और यूएई के वायु सैनिकों ने हिस्सा लिया है। देखिए रिपोर्ट। आईएएफ का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति 2024। भारतीय विमानों ने दिखाया दमखम। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमानों ने बनाया धुएं से तिरंगा। हेलीकॉप्टर प्रचंड ने दिखाई ताकत। तेजस ने 200 मीटर की ऊंचाई पर किए करतब। आसमान में दुनिया ने देखी भारत की ताकत। तरंग शक्ति 2024 बहुराष्ट्रीय वायुसेना का युद्धाभ्यास, जिसमें भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर के साथ साथ अन्य देश भी शिरकत कर रहे हैं। ताकत का मुजाहरा हो रहा है और साथ ही साथ ओपन डे के तहत आज सूर्य किरण का रोमांच दर्शकों को अभिभूत कर गया। जोधपुर के आसमान में भारत के तेजस, सुखोई 30 और जगुआर ने उड़ान भरी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अलग अलग कलाबाजियां कर सभी को अचंभित कर दिया। सूर्य किरण विमान के करतब को देखकर लोग हतप्रभ हो गए। वायु सैनिकों ने अपने शौर्य से इस बात का एहसास करवा दिया कि अगर कोई अप्रिय स्थिति पैदा हुई तो वो इसका डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस एक्सरसाइज के दूसरे चरण में भारत, जापान, अमेरिका, ग्रीस, यूएई और हंगरी वायुसेना का दल हिस्सा ले रहा है। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान आसमान में तिरंगा बनाते हुए दर्शकों को रोमांचित कर रहे हैं। जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 ओपन डे के तहत आज सूर्य किरण के प्रदर्शन ने सभी का मन मोह लिया। सूर्य किरण की टीम के शानदार एक से बढ़कर एक प्रदर्शन ने लोगों को
तालियां बजाने पर मजबूर किया और वहीं भारतीय वायुसेना की शक्ति और पराक्रम को देखकर सभी का सीना गर्व से चौड़ा भी हुआ। 9 हॉक्स के एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन के साथ इस बात की तस्दीक की गई कि भारतीय वायुसेना किसी भी क्षेत्र में अन्य वायु सैनिकों के मुकाबले कतई कम नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस के एयरक्राफ्ट के साथ ही भारत के तेजस, सुखोई 30 और प्रचंड ने उड़ान भरी। सूर्य किरण के 9 हॉक्स ने आसमान में तिरंगा बनाकर सभी का मन मोह लिया। एक्साइज तरंग शक्ति में पिछले 2 हफ्तों से हम जोधपुर में दुनिया भर से आए हुए एयरफोर्सेस के साथ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस में पार्ट ले रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस इनके साथ की है, जिनके दौरान हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और मेरा मानना यह है कि ये दोस्ती जो हमने अब बनाई है, ये जिंदगी भर चलता रहेगा और आगे बढ़कर दोनों देशों, सारे देशों को एक साथ जुट बनाकर सही मायने पे भारतीय वायुसेना के लिए अच्छा रहेगा। कौन-कौन से देशों की फ्लाइट उड़ाई सर? हमने किसी और देश का फ्लाइट उड़ाया नहीं अभी तक, हम सिर्फ LCA तेजस उड़ा रहे हैं। बाकी देशों के पायलट्स हैं जो अपने अपने जहाज उड़ा रहे हैं और हमारे साथ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस में पार्ट ले रहे हैं। जो LCA तेजस है वो भारत के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही शानदार नमूना है आत्मनिर्भरता के लिए। इसके रहते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि LCA तेजस जो हम 18 स्क्वाड्रन में उड़ाते हैं वो बहुत ही बढ़िया जहाज है। HAL ने और आडा के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। मैं भारतीय सेना का कोई मुकाबला ही नहीं है ये कहूँगा। और अपने भारत जो है इसमें आत्मनिर्भर बन रहा है। आप देखो तेजस अपना इंडिया का बना हुआ है, तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत आगे बढ़ेगा इसमें, सैन्य शक्ति के अंदर बहुत भारत आगे बढ़ने वाला है। और उभरने की भारत की छवि तो बढ़ने ही वाली है, उभरने ही वाली है, कोई शक ही नहीं है। भारतीय जहाँ भी रहते हैं वहाँ भारत का नाम रोशन करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। जहाँ भारतीय गए हैं वहाँ अपना दबदबा सिक्का जमाया है, चाहे किसी भी फील्ड में देख लो, IT में देख लो, सॉफ्टवेयर में देख लो, इंजीनियरिंग में देख लो, भारतीयों ने तो झंडा इंडिया का हमेशा ऊंचा रखा है, इसमें कोई शक ही नहीं। हमारे स्क्वाड में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते से हम तरंग शक्ति पार्ट 2 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पे 8 अलग अलग देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन, एक दूसरे की टैक्टिक्स, चाहे वो क्लोज कॉम्बैट में हो या BVR में हो, उससे एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज बैरियर से बाहर निकल रहे हैं। और ये पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए है कि इंडिया अभी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में आ गया है और पहली बार इंडिया ने ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक 1 वीक हो चुका है। हमारी इंटरऑपरेबिलिटी भी बढ़ रही है बाकी देशों के साथ। एज आप देख सकते हैं, अभी हम पिच ब्लैक में भी जाके आए थे, ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले अमेरिका भी जाके आए थे, और अभी हमारे यहाँ अलग अलग देश आए हुए हैं एक्सरसाइज के लिए। सुपर हैवी वेट इसलिए है कि इसका वेट इतना ज्यादा है, जो कि क्लोज टू 39 टन्स है। तो सबसे ज्यादा वेट होते हुए भी इसकी मैन्यूवरेबिलिटी थ्रस्ट वेक्टरिंग के कारण सबसे अच्छी है, बिकॉज थ्रस्ट वेक्टरिंग से ये बिल्कुल हवा में एकदम से टर्न कर सकता है, जो कि आज आपने रियल डिस्प्ले में भी देखा था। मेरे पीछे जो आप विमान देख रहे हैं ये है Su-30 यानी कि सुखोई 30, जो अपने आप में एक बेहतरीन विमान की श्रेणी में रखा गया है। और आज इसके अलग अलग फॉर्मेशन यहां देखने को मिले। लाइट हैवीवेट चैंपियन के रूप में सुखोई की गणना होती है और मारक क्षमता के रूप में देखा जाए तो ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ही कैपेबल फाइटर के रूप में पहचाना जाता है। तो निश्चित तौर पर इस वॉर एक्सरसाइज में लगातार जो है एक के साथ एक कई विमान अपने प्रदर्शन में जुटे हैं और 12 और 14 तारीख तक होने वाले इस वॉर एक्सरसाइज में ये दूसरा चरण है, जिसमें कि तकरीबन 8 देश हिस्सा ले रहे हैं और अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि बहुराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तकनीक और तालमेल से विश्व शांति और वसुधैव कुटुंब की परिकल्पना को भारत के नेतृत्व में साकार किया जाए। वायुसेना की ओर से आने वाले दिनों में भी इस तरह के कई बड़े आयोजन किए जाएंगे। वायुसेना स्टेशन पर 12 सितंबर को एयर एक्सपो होगा। इसमें भारत के उत्पाद और तकनीक को प्रदर्शित किया जाएगा।
इससे पहले 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में इसका पहला फेज पूरा हुआ था। इसमें 30 देशों के वायुसेना के जवान शामिल हुए थे। खूब तालियां बजाई। भारतीय वायुसेना का जो शौर्य और पराक्रम है वो आज जोधपुर एयरबेस पर देखने को मिला, जहां की तरंग शक्ति के तहत एक से बेहतर एक ओपन डे पर प्रदर्शन हुए। सूर्य किरण इन सब में आकर्षण का केंद्र रहा, जहां तकरीबन 1000 घंटे की फ्लाइट करने वाले एक्सपर्ट पायलट ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फॉर्मेशन दिए। वहीं भारतीय वायुसेना की ताकत को भी यहां देखने का एक अवसर मिला है। जोधपुर एयरबेस स्टेशन से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए राजस्थान सुपर 100।